ये कहानी तब की है जब उसके पापा किराए पे मकान ढूंढ रहे थे। काफी दिनों से वो ढूंढ रहे थे मगर शहर में कोई भी मकान किराए पे नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश करी, अपने जान पहचान वालों को बताया और आखिरकार एक घर उनको किराए पे मिल ही गया। वो शहर से भले ही बाहर था मगर बहुत बड़ा घर। बड़ी मुशक्कत से एक घर मिला और वो इतना अच्छा होगा इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं करी थी। घर तो पूरा फर्निश था और फर्नीचर भी बिल्कुल नया नया था। लगता था ये किसी ने भी पहले इस्तेमाल किया ही नहीं है। ऐना एक दिन जब खिड़की से झांक रही थी, पूर्णिमा की रात थी। उसकी खिड़की के सामने एक हवेली थी। हवेली के पीछे उसको चांद दिख रहा था। ये दृश्य उसको पहले तो अच्छा लगा मगर थोड़ी देर में उसने देखा कि वो हवेली बहुत ही डरावनी थी। ये पूर्णिमा की गहरी रात, बिल्कुल सन्नाटा और वो डरावनी हवेली। ऐना तो बिल्कुल डर ही गई। वो वहां देखते ही रह गई। भले ही वो डरी थी मगर वो हवेली का निरीक्षण करने लगी। हवेली बिल्कुल बड़ी थी मगर उसके ऊपर कुछ पौधे उगाए थे। मम्मी, पापा को कोई दूसरा घर नहीं मिला था। ये मनहूस हवेली मुझे दिखती है। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कोई दूसरा रूम दिला दो। बेटा, रूम ढूंढने में कितनी तकलीफ हुई है तुम्हें पता है ना। ऐसे मत करो, जाओ आराम से सो जाओ। तो फिर मेरी बेडरूम एक्सचेंज करो। मैं मास्टर बेडरूम में सोती हूँ, आप यहाँ सो जाओ। इतने नखरे मत करो है ना, चुपचाप सो जाओ। और बहुत काम है, कल तुम्हें मुझे हेल्प करनी है। शिफ्टिंग का बहुत काम होता है, तुम्हें मालूम है ना। और मुझे सोने दो। उफ, चाहे मैं कुछ भी कर लेती, मास्टर बेडरूम मुझे मिलने ही वाला नहीं था। एक महीना बीत गया, मैं भी वहाँ सेटल हो गई। मेरे मन का डर भी निकल गया। मगर उस रात मैं सोने की कोशिश कर रही थी और मेरी नज़र खिड़की पे पड़ी। जैसे ही खिड़की में मैंने देखा, मुझे लगा कि वहाँ कोई है और वहाँ की लाइट भी बंद और चालू अपने आप हो रही थी। इतना ही नहीं, एक खिड़की में जब मैंने फोकस करके देखा तो वहाँ कोई था। इतने दिन मुझे वहाँ कोई दिखा नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। मैंने आंख मूंद के फिर देखा मगर वहाँ कोई पक्का था। मैं डर गई। मम्मी, 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 मम्मी। थोड़ी देर में मम्मी ने दरवाजा खोला। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस डरावनी हवेली की खिड़की में कुछ है। मुझे कोई दिखा वहां पे। ओहो, कितनी रात हुई है। देखो, वहां पे तो कोई भी नहीं है। तुम हॉरर मूवी देखना बंद करो, फिर ये उल्टे सीधे ख्याल नहीं आएंगे। मैं सोचती रह गई। ऐसे ही कुछ दिन चले गए। मुझे भी लगा कि शायद वो मेरा वहम था। ऐसे ही करीब एक महीना चला गया और जब फिर मैं बैठी थी खिड़की के पास, शाम को शायद 10 बजे होंगे और तभी मुझे लगा
कि डरावनी हवेली में कोई है। मैंने खिड़की से देखा तो सचमुच वह कोई था। मैंने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी, 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 देखो वहां कोई है। मगर ये क्या, जब मम्मी आई वहां कोई नजर नहीं आया। मम्मी ने बताया कि शायद कोई लड़का प्रैंक कर रहा है, तुम्हें डराने के लिए वहां कोई प्रैंक कर रहा है। हो सकता है, मैं देखती हूँ, कल ही मैं देखती हूँ कि कौन मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। अच्छा सबक सिखाऊंगी उसको, मुझे डराता है। मैं देखती हूँ और उसके पेरेंट को शिकायत करती हूँ। ऐसा मैंने सोच के दूसरे ही दिन करीब 10 बजे मैं वहां देखने चली गई कि मेरे साथ कौन प्रैंक कर रहा है। मैं गेट पे गई, मुझे थोड़ा सा डर लगा, मगर मैं ढूंढना चाहती थी कि कौन मेरे साथ इतना गंदा मजाक कर रहा है। इसलिए गेट तो खुला था। गेट के अंदर मैं चली गई। अंदर जाके देखा कि वहां बाहर की लाइटें तो जल रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंची, मगर मुझे ऐसा लगा कि बरसों तक यहाँ कोई आया नहीं होगा। घर से निकली तो थी बड़ी शेरनी बनके, मगर जैसे जैसे मैं अंदर गई मुझे वहाँ अजीब सा माहौल लगने लगा और थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा। जब मैंने अंदर झांक के देखा, घनघोर अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं टॉर्च लेके आई थी, वरना अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखता। मैंने इधर उधर टॉर्च घुमाई, सारे घर में झांक के देखा, मगर कोई मुझे वहां नहीं मिला। मैंने सोचा उस खिड़की की तरफ जाऊं जहां मुझे कोई दिखा था, और मैं उस खिड़की में पहुंच गई। मैंने देखा कि सामने मेरे घर की खिड़की दिख रही थी। इस घर में तो कोई था नहीं और वहां भी अंधेरा था। मैं लाइट बुझा के जो आई थी, जैसे ही मैं वापस मुड़ी, मैंने थोड़ी सी लाइट झपकती देखी, वो भी मेरे रूम में, और मैं तो अभी यहाँ हूँ। मैंने देखा कि वहाँ मैं ही खड़ी थी। मैं बहुत डर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ और मुझे मम्मी भी दिखी। मैंने मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी, 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 मैं यहाँ हूँ, मम्मी, 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 मैं यहाँ हूँ। अब तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं वहां से दौड़ी और दरवाजे के पास आ गई, मगर दरवाजा परमानेंटली किसी ने बंद किया था। अब तो मैं बहुत डर गई। मम्मी, पापा, कोई मुझे बचा लो, मैं यहाँ हूँ। मम्मी, कोई है, कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। फिर मैं खिड़की की तरफ दौड़ी, मगर वहां तो मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। मेरा रूप लेके मेरे घर में जो रह रही थी वो कोई चुड़ैल थी। उसका शरीर जख्मों से भरा था और बाद में तो सिर्फ हड्डियां ही बाकी बची थी। मैं तो बहुत डर गई। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। धीरे धीरे सिर्फ उसके अस्थि पंजर दिखने लगे। अब तो मुझे मालूम हो गया, मैं उसके जाल में फंस गई थी। उसने मुझे यहाँ परमानेंटली बंद किया था। अब मैं बाहर नहीं निकल सकती थी।
क्या वो मेरी मम्मी पापा को भी मार डालेगी? हे भगवान, मेरी मदद करो। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं तो चुड़ैल की चाल में फंस गई।